मैंने इस बारे में काफ़ी विचार किया कि मुझे इस बारे में वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। फिर मुझे लगा कि अगर मैं आज भी चुप रहा तो ये एक तरह से एहसान फरामोशी होगी अपने टीचर के प्रति, अपने मार्गदर्शक के प्रति। तो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ इस बारे में, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इस वीडियो में शांत रहूँ, संयम के साथ अपनी बातें रखूँ। तो अगर फिर भी मुझसे कोई गलती होती हो तो प्लीज़ जो भी मुझे देख रहे हैं मुझे माफ़ कीजिएगा। और सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बताता हूँ कि मेरा नाम सोनू है और मैं सिविल सर्विस की तैयारी करता हूँ। इस बार मेरा एग्ज़ाम कुछ खास अच्छा गया नहीं, तो मैं बीपीएससी के लिए तैयारी करने की सोच रहा था और मैंने फॉर्म वगैरह फिल कर दिए थे। बाकी मैं पीवाईक्यूज़ वगैरह देख रहा था, तो बीच में मुझे अभी कल परसों ही मुझे मेरे पास एक तरह से अपडेट आया फ़ोन में कि भाई इस तरह की जो चीज़ें हैं खान सर के खिलाफ़ मार्केट में चल रही हैं बातें, काफ़ी अलग अलग तरह की बातें सुनने को मिल रही है हमें। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस तरह की बातें कर कौन रहा है। और सबसे दिलचस्प बात मैंने इस बार ये देखा कि जब मैं उनसे कम से कम 5 से 6 साल से पढ़ रहा हूँ उनसे, तो हमने आज तक कभी ना तो उनका नाम के बारे में दिलचस्पी रखी कि वो हिंदू है, मुसलमान है, कभी नहीं। लेकिन मैं आजकल देख रहा हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा मुझे कहीं पर उनके मुसलमान होने की जो है, वो जो है ना एक, कि वो मुसलमान हैं, उनका जो नाम लेकर जिस तरीके से बोला जा रहा है उनकी गिरफ्तारी को लेकर, तो पहली बार मुझे ऐसा लगा कि खान सर की जो रिलीजन है उनका, उनको लेकर उनको जज किया जा रहा है एक तरह से। और मुझे नहीं पता मैं कहाँ तक सही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी अब बात करें इस मुद्दे पर, तो जस्ट दोस्तों इस मुद्दे के बारे में बात करके मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि अब तक सभी को इस बारे में पता चल चुका है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। तो मेरा इस पे क्या विचार है, मैं वही विचार इस वीडियो में रखने आया हूँ। और फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर मेरे विचार से किसी भी की भावनाओं का हाथ होता है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं कोई भी ऐसा शब्द ना बोलूँ जिससे कि किसी को भी किसी भी तरह से दिक्कत हो। लेकिन स्टिल अगर किसी तरह से सब कुछ मेरे से शब्द निकलते हैं तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मैं आज बोलूँगा अपने सर के लिए, अपने सर के साथ खड़ा रहूँगा इस मुसीबत में, बिना ये जाने कि वो कौन है, क्या नहीं है, किस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। मुझे उससे कुछ ना देना है, वो मेरे शिक्षक हैं और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है और सबसे महत्वपूर्ण बात है। इससे ऊपर मैं ना कुछ जानता हूँ और ना मैं कुछ जानना चाहता हूँ। तो सबसे पहली बात कि खान सर कौन है, आपको ये जानना चाहिए। उस पे किसी भी तरह से इल्ज़ाम लगाने पर उन पर आपको ये जानना चाहिए कि वो है कौन, है ना? आज से कुछ साल पहले मैं दिल्ली गया था एक कोचिंग संस्थान में, आईएएस की जो सिविल सर्विस की कोचिंग के लिए। तो जब मैंने वहाँ का जो प्रोस्पेक्टस होता है उसको देखा मैंने, तो उसमें 1.5 लाख प्लस जा रहा था, 167 समथिंग था उसका फीस। तो और अकोमोडेशन का अलग से खर्चा, तो मोटा मोटी लगा कर अगर आप देखो तो 1.5 लाख 4-5 लाख रुपए जा रहा था मेरा वहाँ पर। और इतना मैं उस समय अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो मैं निराश होकर वापस आ गया था। तभी दो कोचिंग संस्थान, एक पीडब्ल्यू और एक केजीएस, इन दोनों के बारे में बात करना चाहूँगा मैं कि इन दोनों ने इतना ज़्यादा कम रेट किया सिविल सर्विस की प्रिपरेशन का कि उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश था। ठीक है, मैंने खरीदा पीडब्ल्यू का बैच, मेरे दोस्त ने खरीदा केजीएस का बैच। तो हम दोनों जिसकी फैकल्टी जो सा सब्जेक्ट जिस फैकल्टी को हमें समझना होता था, मान लो फिजिक्स वाला में से हमें पॉलिटी बहुत पसंद आती थी जो सर पढ़ाते थे, तो हम वहाँ से पढ़ लेते थे। और अगर हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना होता था रामेश्वर सर का, तो हम केजी से पढ़। तो जिस शिक्षक ने कोचिंग संस्थानों की इतनी महंगी फीस को इतना कम कर दिया और अपने स्टूडेंट्स के लिए 200-200 रुपये में पढ़ाया भाई उन्होंने, 200-200 रुपये में। तुम सोच सकते हो, जो पहले कभी लाखों में जिनकी फीस थी वो 200-300-500 में बोले हैं। तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए ये किया, उन्होंने शिक्षित किया बच्चों को। और आपको लग रहा है कि वो गलत करेंगे, वही चीप पब्लिसिटी का सहारा लेंगे अपने कोचिंग संस्थानों को आगे बढ़ाने के लिए, आपको ऐसा लगता है? नहीं नहीं नहीं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि जिस कोचिंग संस्थान का, एक कोचिंग संस्थान है, वहाँ उनके साथ उनका विवाद चल रहा है अभी। मैंने उनका कभी नाम नहीं सुना भाई, सच बता रहा हूँ, कभी नाम नहीं सुना। और तुम्हें लग रहा है कि उसके नाम का सहारा लेकर खान से पब्लिसिटी करेंगे? जरा सोचो यार, जरा सा सोचो। अगर आप अगर आप उस कोचिंग संस्थान जिसका नाम मैं लेते लेते रह गया अभी, अगर आप उनके एस्पिरेंट हो, मैंने एक लड़की देखी, मैंने एक वीडियो था एक लड़की का जिसमें वो खान सर के खिलाफ बोल रही थी, किसी भी एंगल से उसकी भाषा को देख कर नहीं लग रहा था कि वो एक छात्र है। मैं भी अपने खान सर का स्टूडेंट हूँ, मैंने पढ़ा है उनसे, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं किसी दूसरे टीचर को जाकर इस तरह से उनके खिलाफ भाषा इस्तेमाल करूँ ना। वो जो जो दूसरे संस्थान के हैं जिनके साथ चल रहा है खान सर का भी विवाद,
वो भी शिक्षक हैं, वो भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, वो भी अपने स्टूडेंट्स के लिए अच्छा ही चाहते हैं। लेकिन वो जो लड़की थी वो इतना बुरा बोल रही थी खान सर के बारे में कि मुझे कहीं से नहीं लगा, माफ़ कीजिएगा, कि वो एक स्टूडेंट है। वो एक स्टूडेंट हो ही नहीं सकती। एक स्टूडेंट इस तरह की भाषा का प्रयोग कर ही नहीं सकता किसी भी शिक्षक के लिए। तो ये तो भूल जाइएगा कि आप वो एक शिक्षक थी। मुझे तो लग रहा है वो एक पेड एक्टर थी, मुझे ऐसा लगता है। माफ़ कीजिएगा, फिर से मैं कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि एक स्टूडेंट कभी इस तरह से अपनी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता अपने किसी भी शिक्षक के प्रति। तो मैं साफ तौर पे अपनी बात रखने यही आया हूँ कि मैं अपने खान सर के साथ खड़ा हूँ इस मुसीबत की घड़ी में। उनके साथ मेरे से हज़ारों छात्र जो उनसे पढ़े हैं, उनके साथ हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। हमें पता है उन्होंने हमारे लिए क्या किया है और वो क्या कर सकते हैं आगे जाकर, हमें पता है। हमने उनकी नीयत पे कभी शक ना किया है और ना आगे कभी करेंगे। और बाकी आगे क्या चीज़ें हुई हैं, वहाँ नहीं हुई हैं, ये तय करना, ये क्लैरिटी लाना यहाँ पे ये प्रशासन का काम है। तो वो अपना काम बखूबी करेंगे। बाकी हम अपने खान सर के साथ खड़े हैं और डट के खड़े हैं। और इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है, क्योंकि अगर मैं आज चुप रह जाता तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस भीड़ का हिस्सा बन गया जो अपने शिक्षक के समय, जिस समय शिक्षक पर मुसीबत आई तो वो शांत थे और मैं शांत नहीं रह जाता था। मैं अपने टीचर के लिए आवाज़ उठाना चाहता था और मैंने इस वीडियो के माध्यम से अपने टीचर के लिए आवाज़ उठाई। और मुझे संतुष्टि है कि मैंने ये आवाज़ उठाई। मुझे नहीं पता ये आवाज़ कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक नहीं जाएगी, लेकिन मुझे ये संतुष्टि है कि मैंने अपने जो मेरा किरदार था वो मैंने निभाया। अपने टीचर के प्रति मेरी कर्तव्य है कि उनकी मुसीबत के समय उनके साथ खड़े रहना, उनके लिए आवाज़ उठाना, वो मैंने उठाया और हमेशा उनके साथ खड़ा रहूँगा। जय हिंद।